नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 12 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो व्यापार और निवेश को बढ़ाना। इसका डिटेल यह है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। इसका मुख्य उद्देश्य टैरिफ रिडक्शन, सर्विस ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लो को बढ़ावा देना। यह दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और यूके भारत का एक प्रमुख वैश्विक व्यापारिक साझेदार है। एफटीए में कस्टम्स ड्यूटी रिडक्शन सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा है। तो ये था इसका डिटेल। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रूल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त सैन्य कमान और एवं अनुशासन से संबंधित है। इसका डिटेल यह है कि केंद्र सरकार ने इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रूल लागू किया है, जिनका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन और ज्वाइंट कमांड इफिशिएंसी को बढ़ाना है। आईएसओ एक्ट भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। यह थिएटर कमांड रिफॉर्म से सीधे तौर पर जुड़ा है। तो ये था इसका डिटेल। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो हाल ही में ग्लोबल ड्राउट आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो यह WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया भर में सूखे का जोखिम बढ़ रहा है। अभी WMO के बारे में जानते हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और स्थापना 1950 में हुआ था। चौथा क्वेश्चन, बक्सा हनी समाचारों में क्यों था? तो इसका कारण यह था कि इसका पहला निर्यात अमेरिका को हुआ है और इसका डिटेल यह है कि असम के बक्सा जिले के ODOP मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहली बार अमेरिका निर्यात किया गया। यह APADA द्वारा समर्थित एक महत्वपूर्ण पहल है जो स्थानीय किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ती है। बक्सा असम का एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और इसका निर्यात अमेरिका को किया गया है। पांचवा क्वेश्चन, INS विक्रांत किस कारण हाल ही में समाचारों में था? तो इसका सही ऑप्शन है रक्षा मंत्री ने इसका दौरा किया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया और इसकी परिचालन क्षमताओं का जायजा लिया। यह भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह है INS विक्रांत का तस्वीर। चलिए छठा क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली डिक्लेरेशन किससे संबंधित था? तो ये मलेरिया एलिमिनेशन से संबंधित था और नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 में दिल्ली डिक्लेरेशन अपनाया गया, जिसका लक्ष्य 2030 तक मलेरिया उन्मूलन और दवाओं के प्रति प्रतिरोध ड्रग रेजिस्टेंस से निपटना है। मलेरिया वाहक है फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो के अंदर पाया जाता है इसके विषाणु और WHO मलेरिया उन्मूलन की वैश्विक निगरानी कर रहा है। तो ये था इसका डिटेल। सातवां क्वेश्चन, कावेरी इंजन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन से। इसका डिटेल यह है कि कावेरी प्रोजेक्ट भारत का स्वदेशी टर्बोफैन जेट इंजन कार्यक्रम है। इसे DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE प्रयोगशाला विकसित कर रही है
जीटीआरई बंगलोर में स्थित है। इसका मुख्य लक्ष्य इंजन निर्माण क्षमता में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। ये 8वां क्वेश्चन, किस राज्य विधानसभा ने मिजो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो मिजोरम के द्वारा ऐसा किया गया। इसका डिटेल यह है कि मिजोरम विधानसभा ने मिजो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा है और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। इसे ध्यान रखिए। यह संविधान के पाठ 17 से संबंधित है। तो ये थे इसके डिटेल। ये 9वां क्वेश्चन, स्क्रैमजेट इंजन तकनीक किससे संबंधित है? तो आपका बताना है। इसका सही आंसर है हाइपरसोनिक propulsion से संबंधित है। भारत ने स्क्रैमजेट इंजन तकनीक में 1200 सेकेंड रन टाइम का ऐतिहासिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है, जो भविष्य के मिसाइल कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण है। स्क्रैमजेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मैक 5 मतलब ध्वनि से 5 गुना तेज गति पर कार्य करता है और इसे विकसित किया है DRDO के द्वारा। चलिए आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB के बीच MOU किस उद्देश्य से हुआ है? तो उनके बीच MOU फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के तहत हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था की निगरानी और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हेतु महत्वपूर्ण सहयोग समझौता हुआ है। तो अभी ECB के बारे में जानते हैं। इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। यह यूरोजोन की प्रमुख मौद्रिक संस्था है। तो ये था आज के ट्यूटोरियल। इसका PDF लिंक इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।